आज बिहार में नशे का कारोबार इतनी तेज़ी में बढ़ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से अपराध करने वाले नशे के धंधे में आ गए हैं। हर गांव में नशे की फैक्ट्रियां खुल रही है, हर गांव में अपराधी पैदा हो रहे हैं। आज जब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किए हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है कि वो इतना सख्त कानून बनवाएं या इतना सख्त कानून बनाएं कि एक भी अपराधी नशे का व्यापार नहीं कर सके, नशे के व्यापार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। और इसमें जो लोग पकड़े जाते हैं कितने दिनों तक जेल में रहते हैं, 10 से 15 दिनों तक जेल में रहते हैं, उसके बाद फिर छूटते हैं। 15 दिन जेल में रहने से वो सुधर नहीं जाते हैं, बल्कि अंदर जाने के बाद उनकी पहचान उनसे बड़े बड़े अपराधियों से होती है, उनसे बड़े बड़े नशाखोरों से होती है, नशा के व्यापारियों से होती है। और जब वो बाहर आते हैं तो जितना बड़ा कारोबार वो नशे का पहले कर रहे थे उससे ज़्यादा बड़ा कारोबार करने लगते हैं। इसलिए मेरा सम्राट चौधरी जी से अनुरोध है कि इस पर एक सख्त नियम बनाएं और 15 दिन या 20 दिन में जमानत पर निकलने की कोई व्यवस्था न रखें। उसे कम से कम, अगर नशे का व्यापारी पकड़ा जाए तो उसे कम से कम 10 साल तक की सज़ा हो, क्योंकि 10 साल जब वो जेल में रहेगा तो उसका जीवन बदले या ना बदले, कम से कम उसके जीवन का 10 साल तो बर्बाद हो जाएगा। और जब वो 10 साल के बाद निकलेगा तो हमें उम्मीद है कि वो आदमी सुधर जाएगा, और अगर सुधर नहीं सका तो इस कारोबार में जाने की सोचेगा नहीं, क्योंकि अगली बार जब वो पकड़ा जाएगा तो पुनः 10 साल की सज़ा होगी और वो अगला 10 साल उसके जीवन का आखिरी पल होगा। इसलिए इतनी कड़ी सज़ा, इतने कड़े कानून की व्यवस्था की जाए जिससे नशाखोर और नशा करने वाला और नशा का व्यापार करने वाला नशे की लत से और नशे के व्यापार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। क्योंकि नशे के व्यापार से सबसे ज़्यादा प्रभावित मध्यम परिवार होता है। मध्यम परिवार का आदमी शराब पीता है, सिगरेट पीता है, पान मसाला खाता है, और इससे उसका परिवार टूट जाता है, क्योंकि वो जो कमाता है उसका 75% पैसा वो नशे के लत में बर्बाद कर देता है। और नतीजा क्या होता है कि वो घर नहीं चलाता पाता है, और घर वाले परेशान रहते हैं कि वो घर चलाएं कैसे। और इसका नतीजा ये होता है कि उसका ज़मीन बिकता चला जाता है, घर के जेवर जेवरात बिक जाते हैं, और एक ऐसा समय आता है कि जब उनके पास कुछ नहीं होता है तो एक ही रास्ता होता है कि वो आत्महत्या कर लें। और ये सबसे कष्टदायक चीज़ होता है कि कोई आत्महत्या कर ले अपने परिवार के नशाखोर के चलते। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि नशा बंद जब हुआ है तो इस पर कानून का लगाम भी लगाना चाहिए, और कानून का इतना बड़ा शिकंजा हो कि नशाखोर और नशा का व्यापार करने वाला स्वप्न में भी नशा का व्यापार करने के लिए नहीं सोचे। अगर ये बात हमारी आपको अच्छी लगे तो मान लीजिएगा और इस पर कानून बना लीजिएगा, और अगर मेरी बातें आपको उचित नहीं लगे तो मैं इसके लिए कुछ कह तो नहीं सकता हूँ, और ना ही मैं आप पर दबाव दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक समाज का आदमी हूँ, और ये चाहता हूँ कि हमारा बिहार और हमारा समाज अच्छा बन जाए, सभ्य बन जाए, और उसका जो ज़मीन जायदाद है वो नशे के कारण बिक नहीं जाए, ताकि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सके। बाकी आपकी मर्ज़ी,
आप हमारे राज्य के मुखिया हैं, आप जैसा उचित समझेंगे वही करेंगे। जय सिया राम।